श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस साल की सबसे आखिरी मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ने का ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ शिवलिंग में 7 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं या फिर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी कष्ट चल रहा होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई रोग है कोई बीमारी है वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है एक एक रुपए के लिए परेशान है तो ये सारी समस्याएं समाप्त होकर आपको धन वैभव संपदा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 या 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय अगर आप इस साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि में कर लेते हैं जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होकर आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी व्यासपीठ से ये निवेदन किया है कि जो भी मासिक शिवरात्रि वाले दिन 7 चावल के दाने वाला और 1 शमी पत्र वाला ये उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो महादेव की कृपा से समाप्त ना की जा सके। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 शमी पत्र ले लेना है। शमी पत्र महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो शमी पत्र चढ़ा हुआ है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 चावल के दाने। 7 यानी 7 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी रहती हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये उपाय आपको सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है, इसलिए आप 5 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं और इस सोमवार के दिन ये मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, तब तो फिर आपके लिए ये बहुत ही उत्तम होने वाला है। इसलिए आप प्रदोष काल में ही इस उपाय को करिएगा। प्रदोष काल के समय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। अब देखिए शिवालय पहुंचने से पहले आप अपने घर पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक लंबी बाती का घी का दीपक आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिएगा। ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका दीपक तैयार करना चाहें तो उस दीपक को भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में पहले प्रज्वलित कर दीजिएगा। माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिएगा, भगवान शंकर से प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाइएगा। देखिए अब सबसे पहले आप जो ये सामग्री लेकर आए हैं, आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं, जो आप 1 शमी पत्र लेकर आए हैं, जो 7 चावल के दाने लेकर आए हैं, उनको एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। 1 शमी पत्र डाल लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। 5 बेलपत्र डाल लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। 7 चावल के दाने डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब ये आपका 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में बहुत संकट बहुत ज्यादा परेशानी है, वो बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे व्रत रख चुके हैं, लेकिन उनके जीवन से संकट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना तो धन आ रहा है, ना ही व्यापार अच्छे से चल रहा है, ना ही नौकरी में धन प्राप्ति हो पा रही है और शरीर में लगातार कोई ना कोई रोग बीमारी बनी हुई है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हो तो उस संकट को दूर करने के लिए सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए।
कौन से महादेव से? सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद अगर कोई भी सामग्री इस 1 लोटे में बची रहती है तो उसको आप अपने हाथ से निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूरे 12 महीने मासिक शिवरात्रि पड़ती है, अगर उनमें से किसी भी एक मासिक शिवरात्रि में ये उपाय कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं, सारे रोग समाप्त होते हैं और आपको भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। आपकी अगर कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो फिर आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल भर लीजिए और साथ ही साथ आपको 2 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर आटे का दीपक बनाकर उस दीपक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में, इन दोनों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और एक दीपक में लंबी रुई की बाती का तथा दूसरे दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए, आप लोग ये उपाय भी शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद सबसे पहले आप लंबी रुई की बाती वाला दीपक और 1 चावल का दाना लेकर पहुंच जाएंगे किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष की बहुत महिमा रहती है। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी सोमवार के दिन दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो गुरु जी ने कहा कि कुछ ही हफ्तों के अंतर्गत या फिर कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। और इस बार तो सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, तो ये 2 सामग्री लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। सबसे पहले आप 1 चावल का दाना बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर समर्पित कर दीजिए और फिर उसी के बगल में ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद 11 बार या 21 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस आपको आ जाना है। और इसके बाद आपको 1 लोटा जल और गोल रुई की बत्ती वाला दीपक और 1 चावल का दाना लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसमें ये 1 चावल का दाना डाल लीजिए और ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो 1 गोल रुई की बत्ती वाला दीपक लेकर गए हैं उसको वहीं शिवलिंग के पास में कहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। एक बार आप मनोकामना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोलेंगे और दूसरी बार जब यहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे, यानी शिवलिंग के पास जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर मनोकामना बोलेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा माता पार्वती की कृपा से जरूर पूरी हो जाती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, जैसे पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर किसी में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन लोगों को ये विशेष उपाय कर लेना है। जिनके जीवन में आपस में प्रेम नहीं है, मधुर संबंध नहीं है, उन लोगों को ये उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको कनेर के फूल ले लेने हैं। आप सभी जानते हैं कि कनेर के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप थोड़े से कनेर के फूल ले लीजिए और इनकी माला तैयार कर लीजिए। इस कनेर की फूल की माला तैयार करने के बाद ये माला लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपको ये कनेर के फूल की माला थोड़ी सी बड़ी तैयार करनी है, क्योंकि ये माला आप शिवलिंग के ऊपर नहीं बल्कि शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिससे एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, वहां से समर्पित करते हुए शिवलिंग तक टच करा देंगे, यानी शिवलिंग तक स्पर्श करा देंगे। शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रखी रहती है उसके ऊपर ये माला समर्पित कर दीजिए और माला इतनी बड़ी हो कि वो शिवलिंग तक
टच करती रहे, शिवलिंग तक स्पर्श करती रहे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष प्रकार से कनेर की माला शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।